स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उग्रसेन पुनिया और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक पोइम ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक सोनेट है स्टूडेंट और इसकी रचना की है, इसको कंपोज किया है श्री अरविंद ने। इसके जो पोइट हैं वो हैं श्री अरविंद। तो सोनेट क्या होती है? सोनेट है वो 14 लाइन की एक पोइम होती है जिसमें शुरू की जो 8 लाइनें होती हैं उनको तो ऑक्टेव कहते हैं और उसके बाद में जो लास्ट में 6 लाइनें होती है उनको सेस्टेट बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूप परिवर्तन, एकदम से बिल्कुल ही बदल जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म हो जाना, चेंज हो जाना। तो ट्रांसफॉर्मेशन पोइम का हम एक्सप्लेनेशन आज पढ़ने वाले हैं, श्री अरविंद की लिखी हुई है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। माई ब्रीथ रन्स, मेरी सांसें दौड़ती है, इन ए सटल रिदमिंग स्ट्रीम। सटल का अर्थ होता है शुद्ध, रिदमिंग मतलब लयबद्ध, स्ट्रीम कहते हैं झरने को। मेरी सांसें एक शुद्ध लयबद्ध झरने की तरह दौड़ती है। यहाँ पे सांसों से मतलब जीवन से है, क्योंकि जिसमें सांस होती है वही जीवित रहता है। तो इसलिए यहाँ पे श्री अरविंद का मतलब सांस से मतलब है जीवन, कि मेरा जीवन जो है वो एक शुद्ध लयबद्ध तरीके से झरना बहता है, उसकी तरह मेरा जीवन है वो चल रहा है। यानी जैसे कोई छोटा सा झरना चलता रहता है, ना उसका प्रवाह ज़्यादा होता है ना उसका प्रवाह कम होता है, एक ही लयबद्ध तरीके से कल कल करते हुए वो बहता रहता है। तो ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके से मेरा जीवन चल रहा है, ना उसके अंदर ज़्यादा रोमांच है ना उसके अंदर ज़्यादा कोई कष्ट मुसीबतें हैं, बिल्कुल एक लयबद्ध तरीके से मेरा जीवन है वो चलता है। इट फील्स माई मेंबर्स, और ये जो झरना है फील्स माई मेंबर्स, मेंबर्स का मतलब यहाँ पे है इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, कि ये जो झरना है ये मेरी इंद्रियों को भर देता है विद ए माइट डिवाइन। माइट कहते हैं शक्ति को, डिवाइन कहते हैं ईश्वर को, देवीय को, कि ये जो झरना है ये मेरी इंद्रियों को देवीय शक्ति से भर देता है। यानी परमात्मा की शक्ति है वो मेरे अंदर आ जाती है और उससे मैं भर जाता हूँ। देवीय शक्तियाँ, देवीय जो गुण हैं वो मेरे अंदर आ जाते हैं और उससे मैं भर जाता हूँ, मेरी ज्ञानेंद्रियाँ, मेरी इंद्रियाँ भर जाती है। आगे श्री अरविंद कहते हैं आई हैव ड्रंक द इन्फिनिट। इन्फिनिट स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब है परमात्मा से, ईश्वर से मतलब है, भगवान से मतलब है, गॉड से मतलब है। आई हैव ड्रंक द इन्फिनिट, मैं परमात्मा को पी चुका हूँ। लाइक ए जाइंट्स वाइन, जाइंट्स कहते हैं राक्षस को, दैत्य को। तो मैं एक राक्षस जिस तरह से शराब पीता है, राक्षस जिस तरह से शराब को पीता है, उस तरीके से मैं परमात्मा को पी चुका हूँ। तो परमात्मा को पीने का मतलब यहाँ पे है कि मैंने परमात्मा का आत्मसात कर लिया है, मैंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, मैं परमात्मा से मिल चुका हूँ। यानी मन ही मन के अंदर मैंने परमात्मा की मूर्त बना ली है, तस्वीर बना ली है, मैंने परमात्मा को पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया है, मैं परमात्मा को ग्रहण कर चुका हूँ, पी चुका हूँ। जिस तरह से एक राक्षस है वो शराब पीता है, उस तरीके से पूरी तरह से मैं परमात्मा को अपने अंदर समेट चुका हूँ। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से राक्षस है वो शराब पीने के बाद उसका मूड चेंज हो जाता है, वो बात ये यहाँ पे बताना चाहते हैं कि मैंने भी परमात्मा का आत्मसात कर लिया है, साक्षात्कार कर लिया है, और इसलिए मैं अब पहले वाला व्यक्ति नहीं रहा हूँ। मेरी जो एक्साइट होने की या दुखी होने की जो आदतें मेरे अंदर थी, जो बुराइयाँ थी, वो सारी मेरे अंदर से अब निकल चुकी है और अब मेरा मूड है वो बिल्कुल ही परिवर्तित हो चुका है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं परमात्मा को पी चुका हूँ और जिस तरह से एक राक्षस शराब पीता है उस तरीके से परमात्मा को पी चुका हूँ, आत्मसात कर चुका हूँ, परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका हूँ। यानी मैं पूरी तरह से अब मेरा मूड है वो परिवर्तित हो चुका है। आगे कहते हैं टाइम इज माई ड्रामा। अब जो टाइम है वो मेरे लिए ड्रामा है और माई पेजेंट ड्रीम, या फिर पेजेंट कहते हैं झांकी को, या फिर झांकी रूपी सपना है। ड्रामा स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे कोई ड्रामा लिखता है तो जो लिखने वाला होता है उसको पहले से ही पता होता है कि इसके अंदर आगे से आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे पोइट कहना चाहते हैं कि अब टाइम का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, मुझे सब पता है टाइम के बारे में, यानी आगे क्या होने वाला है उसको भी मैं जान सकता हूँ। और माई पेजेंट ड्रीम, या फिर टाइम एक झांकी रूपी सपना है मेरे लिए, यानी टाइम है उससे मैं काफ़ी आगे निकल चुका हूँ, बहुत पीछे मैंने टाइम को छोड़ दिया है।
पेजेंट झांकी को कहते हैं स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से 26 जनवरी को या 15 अगस्त को अपने लाल किले पर झांकियां निकाली जाती है, तो उसके अंदर हमारे इतिहास के अंदर जो भी महान चीज़ें होती है उनको दिखाया जाता है। तो इस तरीके से ये कहना चाहते हैं कि अब टाइम है वो मेरे लिए एक झांकी रूपी सपना बन गया है, मैं उससे बहुत आगे निकल चुका हूँ, इतिहास की बात हो गई है, टाइम के अब मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। नाउ आर माई इल्यूमिन सेल्स, इल्यूमिन का मतलब होता है प्रकाशित, प्रज्वलित, और सेल्स कहते हैं कोशिकाओं को, और अब मेरी जो कोशिकाएं हैं वो प्रकाशित हो उठी है, प्रज्वलित हो उठी है, जल उठी है। और किस तरीके से जल उठी है कोशिकाएं? जोयस फ्लेमिंग, आनंद रूपी लपटों से, फ्लेमिंग कहते हैं लपटों को, आनंद रूपी लपटों से मेरी जो कोशिकाएं हैं वो जल उठी है। नाउ आर माई इल्यूमिनेट सेल्स, अब मेरी कोशिकाएं हैं वो प्रकाशित हो चुकी है, जल उठी है, उनमें प्रकाश फैल चुका है। और किस तरह से जल उठी है वो बताया, आनंद रूपी लपटों से। स्कीम, स्कीम का मतलब ऐसी योजना होता है कि आनंद रूपी लपटों से मेरी कोशिकाएं हैं वो जल रही है, यानी इतना ज़्यादा मैं हर्षोल्लास से भर गया हूँ, आनंदित हो गया हूँ कि कोशिकाएं हैं वो जलने लगी है। और क्या चेंज हुआ है देखिए, एंड चेंज माई थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्व्स, और क्या मेरे अंदर चेंज आया है, यहाँ पे पॉइंट बताते हैं। माई थ्रिल्ड, थ्रिल्ड मतलब रोमांचित, ब्रांचिंग कहते हैं विभाजित, बटी हुई, नर्व्स मतलब नसें, कि मेरी जो थ्रिल्ड यानी रोमांचित, रोमांच से भरी हुई और विभाजित नसें थी शरीर के अंदर, टू फाइन चैनल्स ऑफ रैप्चर, उनको एक फाइन मतलब सूक्ष्म, चैनल्स कहते हैं मार्ग को, रैप्चर कहते हैं हर्षोल्लास को, हर्षोल्लास के छोटे छोटे मार्गों के अंदर चेंज कर दिया है। यानी मेरे अंदर जो भी रोमांचित और विभाजित नसें थी, यानी शरीर की जो नसें थी, नाड़ियां थी, वो किस में बंट गई है, किस में चेंज हो गई है, किस में उनमें बदलाव हो गया है, हर्षोल्लास रूपी छोटे छोटे मार्ग। यानी जो नसें हमारे शरीर के अंदर पूरी तरह से फैली हुई है, सिर से लेके नीचे पैर तक, उनके बारे में ये कहना चाहते हैं कि वो नसें जो है वो हर्षोल्लास के छोटे छोटे मार्ग बन गए हैं, और उनके अंदर आनंद ही आनंद प्रवाहित हो रहा है उन नसों के अंदर। इतना ज़्यादा कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ये रोमांचित हो रहे हैं, इतना ज़्यादा ये हर्षोल्लास से भर गए हैं, इतने ज़्यादा ये आनंदित हो गए हैं रूप परिवर्तन होने के बाद में, ईश्वर का साक्षात्कार करने के बाद में। ओपल एंड ह्यालिन, और अब ये जो नसें हैं जो इनके अंदर आनंद रूपी हर्षोल्लास बह रहा है, तो उसके बारे में ये कह रहे हैं। ओपल कहते हैं हीरे को, और ह्यालिन कहते हैं पारदर्शी, कोई मोती वगैरह होता है उसको बोलते हैं। तो इनके अंदर हीरे और मोती जो होते हैं उनकी तरह पारदर्शिता है, यानी अब मेरे जीवन के अंदर कोई भी बुराई नहीं रही है, सारी बुराइयां हैं मेरे अंदर से निकल चुकी है, एकदम मैं पाक हो चुका हूँ, बिल्कुल मैं साफ हो चुका हूँ, एकदम से सभी बुराइयों से मैं मुक्त हो चुका हूँ, और अब मैं ईश्वर को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और आगे बता रहे हैं कि ये जो सारे परिवर्तन मैंने अपने अंदर किए हैं, फॉर द इनफ्लक्स, किसके लिए किए हैं? इनफ्लक्स का मतलब होता है आगमन, अंतः प्रवाह, ऑफ द अननोन, उस अनजान, एंड द सुप्रीम, और सर्वश्रेष्ठ, वो अनजान और वो सर्वश्रेष्ठ, उसके आगमन के लिए, यानी उसका प्रवेश अब मेरे अंदर होने वाला है। यानी ईश्वर के लिए कह रहे हैं कि ईश्वर अनजान होते हैं और ईश्वर को कोई जानता नहीं है, और ईश्वर है वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, सुप्रीम होते हैं, ईश्वर से बड़ा कोई होता नहीं है। तो ईश्वर के आगमन के लिए ईश्वर का मेरे अंदर प्रवेश होने वाला है, इसलिए मेरे अंदर जो भी रोमांचित और विभाजित नसें थी, यानी पहले बात बात पर मैं रोमांच से भर उठता था, और बटी हुई जो नसें थी वो अब छोटे छोटे हर्षोल्लास रूपी मार्ग बन गए हैं, और इन मार्गों के अंदर हीरे और मोती जैसा पारदर्शी प्रकाश है वो फैला हुआ है, और अब ईश्वर मेरे अंदर प्रवेश करने वाले हैं, ईश्वर मेरे अंदर आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लास्ट 6 लाइन है वो पढ़ेंगे, जिनको हम सेस टेस्ट बोलते हैं। आगे कहते हैं पोइट, आई एम नो मोर ए वैसल ऑफ फ्लेश, आई एम नो मोर ए वैसल। वैसल वैसे तो जागीरदार को बोलते हैं, यहाँ पे दास का मतलब है नौकर से मतलब है, फ्लेश कहते हैं मांस को, हार्ड मांस को। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं आई एम नो मोर ए वैसल ऑफ फ्लेश, अब मैं मांस का नौकर नहीं रहा हूँ, यानी इस हार्ड मांस से बने हुए शरीर का मैं दास नहीं रहा हूँ, अब मैं इस शरीर के वश में नहीं रहा हूँ। पहले मैं इस शरीर के वश में था, लेकिन अब मैं इस शरीर से मुक्त हो चुका हूँ, इस शरीर के वश में मैं अब नहीं हूँ, मैं इसका दास नहीं हूँ। ए स्लेव
स्लेव टू नेचर। अब मैं किसका दास बन चुका हूँ? मैं प्रकृति का दास बन चुका हूँ। प्रकृति यानी यहाँ पे प्रकृति का मतलब है ईश्वर से, कि मैं अब नेचर यानी भगवान का दास बन चुका हूँ, ईश्वर का दास बन चुका हूँ। एंड हर लेडन रूल, और उसके बनाए हुए नियमों का दास बन चुका हूँ। यानी अब भगवान ने जो भी नियम बनाए हैं, प्रकृति ने रूल बनाए हैं, उनके अनुसार मैं चलने लगा हूँ और उनका दास मैं बन गया हूँ। और पहले मैं जो हाड़ मास के शरीर का नौकर बना हुआ था, इसके वश में था, उससे मैं मुक्त हो गया हूँ। आई एम caught no more in the senses narrow maze। आगे क्या कहते हैं? आई एम caught no more, अब मैं जकड़ा हुआ नहीं हूँ। इन द सेंसेस नैरो मेज, सेंसेस कहते हैं ज्ञानेंद्रियों को, इंद्रियों को। नैरो मतलब संकीर्ण, और मेज कहते हैं जाल को, जाली को। कि अब ज्ञानेंद्रियों के जो संकीर्ण जालियां थी, ज्ञानेंद्रियों के जो संकीर्ण जाल थे जिनके अंदर मैं पहले जकड़ा हुआ था, अब मैं उनके अंदर जकड़ा हुआ नहीं हूँ। आई एम caught no more, मैं अब जकड़ा हुआ नहीं हूँ। इन द सेंसेस नैरो मेज, ज्ञानेंद्रियों के जो संकीर्ण छोटे छोटे जाल थे उनके अंदर जो जकड़ा हुआ था, यानी समाज में, सांसारिक दुनिया के अंदर मैं फंसा हुआ था। दुख तकलीफ मुझे महसूस होती थी, खुशी महसूस होती थी, वो सारी अब मेरे अंदर से नष्ट हो गए हैं और मैं परमात्मा को ग्रहण कर चुका हूँ और एक ईश्वरीय रूप मैंने ले लिया है। इसलिए मैं उन छोटे छोटे जाल जो इंसान को फंसाए रखते हैं उम्र भर, उनसे मैं अब मुक्त हो चुका हूँ, उनमें मैं अब जकड़ा हुआ नहीं हूँ। आगे कहते हैं माई सोल अनहोरिजन वाइडन्स, कि मेरी जो आत्मा है, सोल, अनहोरिजन का मतलब है क्षितिजहीन, क्षितिज विहीन, यानी जिसका कोई सिरा ना हो, यानी जो दूर दूर तक फैली हुई हो, अनंत तक फैली हुई हो, उसको बोलते हैं। वाइडेंस का मतलब होता है चौड़ी हो जाना या फैल जाना, कि मेरी आत्मा है वो क्षितिज विहीन दूरी तक चौड़ी हो गई है, फैल गई है। यानी मेरी आत्मा पूरी पृथ्वी तक, मतलब कोई उसका अंत ही नहीं है, इतनी दूर तक मेरी आत्मा है वो फैल चुकी है। टू मेजरलेस साइट, और अब जो मेरी आत्मा है, मेजरलेस मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता, साइट कहते हैं नज़र को, यानी आपकी नज़र से भी उसको देखा नहीं जा सकता, आप मापहीन नज़र, इतनी दूर तक मेरी आत्मा है वो फैल चुकी है। अब मेरी आत्मा को आप नज़र से भी माप नहीं सकते, साइट से भी देख नहीं सकते। माई बॉडी इज गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल, आगे कवि कहते हैं कि मेरा जो शरीर है गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल, लिविंग टूल कहते हैं जीवित औजार को। मेरा शरीर अब भगवान की खुशी के लिए एक जीवित औजार है, यानी अब मैं वही करता हूँ जिससे भगवान खुश होते हैं। तो मेरा शरीर है वो भगवान की खुशी के लिए एक जीवित औजार बन चुका है। माई स्पिरिट, और मेरी आत्मा ए वास्ट सन, एक विशाल सूर्य बन चुकी है। ऑफ डेथलेस लाइट, डेथलेस मतलब अमर, लाइट कहते हैं प्रकाश को, यानी ऐसा विशाल सूरज जिसका प्रकाश है वो अमर हो, जिसका प्रकाश कभी भी कम ना होता हो, कभी भी खत्म ना हो। तो ऐसे अमर प्रकाश वाला एक विशाल सूरज है, वो मेरी आत्मा बन चुकी है। तो यहाँ पे बताया कि मेरा शरीर भगवान को खुश करने वाला एक जीवित औजार बन गया है अब, और मेरी आत्मा है वो एक इतना विशाल सूरज बन गई है जिसका प्रकाश है वो अमर है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो इतने ज़्यादा आनंदित महसूस कर रहे हैं और इतने ज़्यादा मतलब हर्षोल्लास से भर गए हैं जो पोइट हैं श्री अरविंद, जब इनका रूप परिवर्तन हो गया, जब इन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, ईश्वर को ग्रहण कर लिया, तो उसके बाद में तभी ये बताते हैं कि माई सोल अनहोरिजन वाइडन्स, कि मेरी आत्मा क्षितिज विहीन दूरी तक वाइडन हो गई है, चौड़ी हो गई है, फैल गई है, यानी इस ब्रह्मांड के हर क्षेत्र के अंदर, ब्रह्मांड के कोने कोने तक मेरी आत्मा फैल गई है। टू मेजरलेस साइट, और उसको हम अपनी नज़रों से देख ही नहीं सकते, माप ही नहीं सकते, इतनी दूर तक मेरी आत्मा फैल गई है। और मैं सेंसेस नैरो मेज जो थे, ज्ञानेंद्रियां रूपी जो छोटे छोटे जाले होते हैं जो जिनमें इंसान फंसा हुआ रहता है, उनसे मैं मुक्त हो चुका हूँ और अब मैं एकदम से ईश्वरीय रूप मैंने ले लिया है। तो ये पॉइंट थी स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन कंपोज्ड बाय श्री अरविंद। तो हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।